Good afternoon and welcome you all. In today's class, we are going to start with the chapter Accounting for Bonus Issue and Right Issue. सबसे पहले बोनस इशू. What is bonus issue? कंपनी जब अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को नए शेयर्स इशू करता है विदाउट टेकिंग एनी मनी, they are called bonus shares. So bonus shares are issued at no cost, बिना शेयर होल्डर से कुछ लिए, at no cost to equity shareholders based on their existing shareholding. तो अपने को इस चैप्टर में बोनस इशू के जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड कैसे पास करना है वो सीखना है, राइट? अच्छा, बोनस इशू जो है वो केवल बोनस इशू जो है वो 3 रिजर्व्स में से हो सकता है. क्या है वो 3? सबसे पहले कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, देन सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश ओनली, देन फ्री रिजर्व्स जिसमें जनरल रिजर्व एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आता है. कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व ये कब क्रिएट होता है ये अपने डिस्कस करेंगे व्हेन वी डू द नेक्स्ट चैप्टर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. 2 में सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश ओनली, यानी जब शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम एंड शेयर्स आर इशूड फॉर कैश, so in that securities premium is collected in cash, तो उस प्रीमियम को कंपनी बोनस शेयर्स इशू करने के लिए यूज कर सकता है. थर्ड, फ्री रिजर्व्स में जनरल रिजर्व एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. रीवैल्यूएशन रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व फ्री रिजर्व नहीं है, तो इनसे कंपनी बोनस शेयर्स इशू नहीं कर सकते. अब जर्नल एंट्रीज देखते हैं. अपॉन सैंक्शन ऑफ इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, यानी बोनस इशू जब सैंक्शन होता है तो ऊपर में जो 3 रिजर्व्स हमने पढ़ा वहां से बोनस इशू का अमाउंट को निकालकर एक सेपरेट अकाउंट बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में डाल देते हैं. सो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इनमें से बोनस इशू का अमाउंट को निकालकर एक सेपरेट अकाउंट बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में डाल देते हैं. तो क्या एंट्री पास होता है? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. ठीक है. अच्छा, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का बोल दूं कि कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व को एक ही वरदान है कि कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व सिर्फ और सिर्फ बोनस शेयर्स इशू करने के लिए यूज किया जा सकता है. सो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का मात्र एक यूज है एंड दैट इज इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स. तो बोनस इशू करने के लिए इन जनरल सबसे पहले कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व को यूज करते हैं. सेकेंड, सिक्योरिटीज प्रीमियम का 5 यूज है कंपनीज एक्ट में और उन 5 में से एक यूज बोनस इशू है. तो जब बोनस इशू होता है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज किया जाता है, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम का
5 यूज है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट। उन 5 में से एक यूज बोनस इशू है। तो जब कंपनी बोनस इशू कर रहे तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज करेगा। देन थर्ड में जनरल रिजर्व एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये दोनों फ्री रिजर्व्स हैं, तो इन पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये बोनस इशू के लिए यूज कर सकते हैं। राइट। सो जब बोनस इशू सैंक्शन होता है, सैंक्शन के लिए अपॉन सैंक्शन ऑफ एन इशू ऑफ बोनस शेयर्स, हम लोग कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इनमें से बोनस इशू का अमाउंट को निकालकर एक सेपरेट अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, विच इज कॉल्ड बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। एज सच इनका कोई ऑर्डर नहीं है, बट इन जनरल इसी ऑर्डर को फॉलो करते कि सबसे पहले CRR, देन SPR, देन जनरल रिजर्व एंड देन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। रीजन क्लियर है, क्योंकि CRR का एक ही यूज है, तो इसलिए सबसे पहले CRR को यूज करते हैं बोनस इशू करने के लिए। CRR का एक ही यूज है, दैट इज बोनस इशू। तो जब बोनस इशू हो रहा तो सबसे पहले CRR, देन SPR, देन जनरल रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ PL, क्योंकि जनरल रिजर्व एंड स्टेटमेंट ऑफ PL फ्री रिजर्व है, तो इनको सबसे लास्ट में यूज करते हैं, बिकॉज ये फ्री रिजर्व है। इनको और भी चीजों के लिए यूज किया जा सकता है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड एंड ऑल, तो उनको बाकी यूजेस के लिए रखते हैं। तो जब बोनस इशू हो रहा तो इनको सबसे लास्ट में यूज किया जाता है, ऐसा करते हैं। बट एज सच लॉ के अकॉर्डिंग कोई ऑर्डर नहीं बताया हुआ कि पहले CRR, देन SPR, देन GR, देन PL। अब बोनस इशू टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में से हम लोग बोनस शेयर्स इशू करेंगे, तो एंट्री पास होगा बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एक खास बात, बोनस इशू एग्जिस्टिंग शेयर्स के बेसिस पर किया जाता है। सो लॉ में क्या प्रोविजन है कि अनलेस शेयर्स आर फुल्ली पेड अप, अनलेस द शेयर्स आर फुल्ली पेड अप, उन शेयर्स पर कंपनी बोनस इशू नहीं कर सकता। सो अनलेस द शेयर्स आर फुल्ली पेड अप, उन पर कंपनी बोनस शेयर्स इशू नहीं कर सकता। सो कंपनी कैन नॉट इशू बोनस शेयर्स अनलेस पार्टली पेड अप शेयर्स आर मेड फुल्ली पेड अप। यानी अगर कंपनी को बोनस इशू करना है और कंपनी का एग्जिस्टिंग जो शेयर्स है वो पार्टली पेड अप है, तो पहले उन पार्टली पेड अप शेयर्स को फुल्ली पेड अप करना है, तभी जाकर उन शेयर्स पर कंपनी बोनस इशू कर पाएगा, वरना नहीं। तो अगर कंपनी को बोनस शेयर्स इशू करना है एंड कंपनी के पास जो एग्जिस्टिंग शेयर्स है वो पार्टली पेड अप है, तो पहले उन पार्टली पेड अप शेयर्स को फुल्ली पेड अप करना है, तभी उन पर कंपनी बोनस शेयर्स इशू कर पाएगा। तो पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप करने के लिए कंपनी के पास दो रास्ते हैं। रास्ता नंबर एक कि आप पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप करने के लिए जो बैलेंस कॉल है वो रुपया मांग लो, जो बैलेंस कॉल मनी है वो मांग लो। तो शेयर होल्डर्स को बोल दो कि ये कॉल मनी आपको पे करना है, तो शेयर होल्डर्स विल पे द कॉल मनी so that their partly paid up shares will become fully paid up and the company can issue bonus shares on them। ये नंबर एक में क्या सीखा कि शेयर होल्डर से वो रुपया मांग लो, पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप करने के लिए बैलेंस कॉल रुपया मांग लो।
नंबर 2, पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप करने के लिए कंपनी अपने फ्री रिजर्व्स को भी इस्तेमाल कर सकता है। यानी शेयर होल्डर से रुपया नहीं मांग रहा, क्या कर रहे हैं, फ्री रिजर्व्स का रुपया को यूटिलाइज कर रहे हैं पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप करने के लिए। बट इसको करने के लिए कंपनी केवल फ्री रिजर्व्स को यूज कर सकता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व को यूज नहीं कर सकते। तो दूसरा रास्ता क्या है पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप करने के लिए, कि पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप करने के लिए कंपनी फ्री रिजर्व्स को यूज करेगा, यानी शेयर होल्डर से रुपया नहीं मांग रहे, फ्री रिजर्व्स को ही यूज करके पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप कर रहे हैं। एंड इसको करने के लिए केवल फ्री रिजर्व्स को यूज कर सकते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व को यूज नहीं कर सकते। तो क्या एंट्री पास होगा, सबसे पहले पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप करने के लिए अगर हम लोग फ्री रिजर्व्स को यूज कर रहे हैं, अगर फ्री रिजर्व्स को यूज कर रहे हैं तो फ्री रिजर्व्स में से वो रुपया को निकालकर बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में डाल दो। फ्री रिजर्व्स में जनरल रिजर्व है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, तो इसमें से वो अमाउंट को निकालकर, कौन सा अमाउंट, पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप करने के लिए जो अमाउंट चाहिए वो अमाउंट को जनरल रिजर्व एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से निकालकर बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में डाल दो। देन जो कॉल मनी नहीं हुआ है उस कॉल मनी को ड्यू करने का एंट्री पास करो, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कॉल मनी को ड्यू कर दिया। अब ये जो कॉल मनी ड्यू हुआ है इसको हम लोग इस अकाउंट में एडजस्ट कर देंगे, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में एडजस्ट कर देंगे। तो एंट्री क्या पास होगा, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। आई बात समझ में, क्लियर, बिल्कुल सिंपल है। रूल क्या है, रूल ये है कि जब तक शेयर्स फुल्ली पेड अप नहीं होते उन पर कंपनी बोनस शेयर्स इशू नहीं कर सकता है। तो बोनस शेयर्स इशू करने के लिए अगर कंपनी के पास पार्टली पेड अप शेयर्स है तो पहले उनको फुल्ली पेड अप करना है। फुल्ली पेड अप करने के लिए दो रास्ते हैं, या तो आप शेयर होल्डर से रुपया इन कैश मांग लो, या फिर आप पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप करने के लिए फ्री रिजर्व्स को यूज करो। नंबर 1, अगर हम लोग शेयर होल्डर से रुपया मांगते हैं तो इसका एंट्री नॉर्मल एक कॉल मनी का एंट्री होगा। तो पहले कॉल मनी को ड्यू करेंगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देन रुपया रिसीव करेंगे शेयर होल्डर से बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। बट अगर अपने जनरल रिजर्व को यूज करते हैं, फ्री रिजर्व्स को यूज करते हैं पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप करने के लिए, देन ये तीन एंट्रीज पास होंगी। पहले जनरल रिजर्व एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो कि हमारा फ्री रिजर्व्स है, उनमें से पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप करने के लिए जो अमाउंट चाहिए वो अमाउंट को निकालकर बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में डाल दो। देन फाइनल कॉल को ड्यू करो, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। देन ये कॉल का रुपया बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स में से एडजस्ट कर दो। सो बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। आई बात समझ में, क्लियर हो रहा है। तो अभी इसके ऊपर इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से इलस्ट्रेशंस को सॉल्व करते हैं। Following items appear in the trial balance of Bharat Limited, a listed company as on 31st March 2022.
40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 4 लाख है ये। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में 55,000 है। सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश, तो इसको हम बोनस शेयर्स इशू करने के लिए यूज कर सकते हैं। जनरल रिजर्व में 1,05,000 है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में 50,000 है। द कंपनी डिसाइडेड टू इशू इक्विटी शेयर्स to equity shareholders bonus shares at the rate of 1 share for every 4 shares held। यानी बोनस इशू कैसे हो रहा है? बोनस इशू 1 शेयर का हो रहा है फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड। तो शेयर होल्डर्स के पास कितने शेयर्स हैं? 40,000 शेयर्स है। हर 4 शेयर्स पर 1 शेयर बोनस इशू, एक बोनस शेयर इशू हो रहा है। तो 40,000 शेयर्स पर 10,000 बोनस शेयर्स इशू हो रहे हैं। तो 10,000 बोनस शेयर्स इशू हो रहे हैं। एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 10। सो बोनस इशू का अमाउंट कितना हो गया? 10,000 इंटू 10, 1 लाख। सो बोनस इशू का अमाउंट 1 लाख है। आई बात समझ में? अब बोनस इशू के लिए क्या एंट्रीज पास करेंगे? बोनस इशू का अमाउंट 1 लाख रुपया है। तो ये 1 लाख रुपया को सबसे पहले हम कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड देन फ्री रिजर्व्स में से 1 लाख रुपया को निकालकर बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में डाल देंगे। तो सबसे पहले कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व को यूज करेंगे 55,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश 30,000। सो 55,000 CRR से, 30,000 SPR से, तो कितना हो गया? 85,000। बोनस इश्यू का अमाउंट 1 लाख है और कितना चाहिए? 15,000। यस और नो? सो ये 15,000 कंपनी कहां से निकालेगा? जनरल रिजर्व में से 15,000। सो क्या एंट्री पास होगा? सैंक्शन का, सैंक्शन ऑफ बोनस शेयर्स का, बोनस इशू का। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 55,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 30,000। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 15,000। टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 1 लाख। देन बोनस शेयर्स इशू कर देंगे। बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख। क्लियर है? इलस्ट्रेशन 2। इलस्ट्रेशन 2 के 2 सब पार्ट से दोनों अलग अलग क्वेश्चन। पास जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। नंबर 1, A limited company with subscribed capital of rupees 5 lakh consisting of 50,000 equity shares of rupees 10 each called up capital rupees 7.5 per share, यानी shares are partly paid up 7.5, yes or no? A bonus of rupees 1,25,000 declared out of general reserve to be applied in making the existing shares fully paid up. In making the existing shares fully paid up. फेस वैल्यू एक शेयर का कितना है? 10 रुपया। कॉल्ड अप अमाउंट 7.5, यानी शेयर्स पार्टली पेड अप है। तो इसको फुल्ली पेड अप करने के लिए 2.5, 10 माइनस 7.5, 2.5। कितने शेयर्स हैं? 50,000 शेयर्स हैं। सो 2.5 इंटू 50,000, बोलो कितना? 1,25,000। सो कंपनी क्या करेगा? पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप करने के लिए रुपीज 1,25,000
जनरल रिजर्व से यूज कर रहे हैं, राइट। सो जनरल रिजर्व से 1,25,000 यूज करके पार्टली पेड अप शेयर्स को फुल्ली पेड अप कर रहे हैं। तो तीन एंट्रीज पास होंगी। सबसे पहले सैंक्शन का एंट्री, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 1,25,000। देन फाइनल कॉल को ड्यू करने का एंट्री, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1,25,000। देन फाइनल कॉल का अमाउंट हम लोग बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर से एडजस्ट करेंगे। बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 1,25,000। क्लियर है? नेक्स्ट रोमन 2, ए लिमिटेड company having fully paid up capital of rupees 50 lakh consisting of equity shares of rupees 10 each, यानी 5 लाख इक्विटी शेयर्स है, had a general reserve of rupees 9 lakh। सो कंपनी के जनरल रिजर्व में कितना बैलेंस है? 9 लाख रुपया। इट वॉज रिजॉल्व टू कैपिटलाइज रुपीज 5 लाख आउट ऑफ जनरल रिजर्व by issuing 50,000 fully paid bonus shares of rupees 10 each, यानी कंपनी को 50,000 बोनस शेयर्स इश्यू करना है। तो पहले बोनस का सैंक्शन, 50,000 बोनस शेयर्स इश्यू करना फॉर रुपीज 10 each, यानी बोनस इश्यू का अमाउंट है 5 लाख। तो 5 लाख का बोनस इश्यू करना है, कहां से? आउट ऑफ जनरल रिजर्व। तो पहले बोनस को सैंक्शन करने का एंट्री, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 5 लाख। देन बोनस इश्यू का एंट्री, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लाख। क्लियर है? देन illustration 3, on 1st April 2022 the company has made final call at the rate of rupees 2 each on 90,000 equity shares. The call money was received by 28th April 2022। तो ये बिल्कुल नॉर्मल जैसे कॉल मनी का रुपया मांगता है कंपनी, तो वैसे हुआ है इसमें। तो पहले फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 90,000 इंटू टू 1,80,000। देन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 1,80,000। कंपनी ने 90,000 इक्विटी शेयर्स इश्यू किया था, कर रखा है, विच आर रुपीज 8 पेड अप। तो ₹2 का फाइनल कॉल हमने किया, रुपया रिसीव हो गया है। नाउ द शेयर्स आर फुल्ली पेड अप। नाउ द शेयर्स आर फुल्ली पेड अप। Thereafter, the company decided to capitalize its reserves by way of bonus at the rate of 1 share for every 4 shares held। हर 4 शेयर पर एक बोनस शेयर। सो 90,000 शेयर्स पर कितने नंबर ऑफ बोनस शेयर्स? 22,500। सो 22,500 बोनस शेयर्स इश्यू करेगा। एक शेयर का फेस वैल्यू ₹10। सो बोनस इश्यू का अमाउंट 22,500 इंटू 10, 2,25,000। तो पहले बोनस को सैंक्शन, जनरल रिजर्व अकाउंट 1,60,000, बोनस इश्यू का अमाउंट 2,25,000 है, यानी और 65,000 चाहिए। तो वो कहां से लेंगे? रीवैल्यूएशन रिजर्व से नहीं ले सकते। सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश से 20,000 लेंगे। स्टिल 45,000 मोर इज रिक्वायर्ड, जो हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से लेंगे। तो एंट्री पास होगा सैंक्शन के लिए, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,60,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 20,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 45,000, two bonus to equity shareholders, and then bonus to equity shareholders 2,25,000। क्लियर है?
इलस्ट्रेशन 3 जैसा सेम इलस्ट्रेशन 4 है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो इसको खुद प्रैक्टिस करेंगे। सो ये बोनस इशू का टॉपिक था, वेरी इजी। इस पर इलस्ट्रेशन 1 to 4 मटेरियल में है, वेरी इजी। एंड देन इसके बाद राइट इशू। राइट इशू का मतलब क्या होता है कि कंपनी अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स को नया शेयर्स इशू कर रहे हैं, पैसे लेकर इशू कर रहे हैं, बट जो इशू प्राइस है वो मार्केट प्राइस से कम है। यानी इशू पार में हो सकता है, प्रीमियम में हो सकता है, जो भी है, इशू प्राइस इज लेस देन द मार्केट प्राइस। तो शेयर होल्डर्स को फायदा है कि उनको मार्केट से कम प्राइस में कंपनी शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो इट्स एन एडवांटेज फॉर देम। सो दैट इज राइट इशू। तो राइट इशू का जो जर्नल एंट्रीज है, दैट इज बिल्कुल एक नॉर्मल इशू ऑफ शेयर्स की तरह, जैसा हमने इशू फॉर फीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर्स के चैप्टर में सीखा था। तो एज सच इस टॉपिक से एंट्रीज, केवल इस टॉपिक से एंट्रीज नहीं आएगा, बट राइट इशू का एंट्रीज कैन कम विथ अदर टॉपिक्स। जैसे इसके नेक्स्ट चैप्टर में रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के चैप्टर में हम राइट इशू का एंट्रीज भी करने को बोलेगा क्वेश्चन, मतलब कोई क्वेश्चन में बाकी सारे ट्रांजैक्शंस के साथ राइट इशू का एंट्रीज भी पूछा है क्वेश्चन, तो अपने देखेंगे वो। मतलब अलग से राइट इशू पर स्टैंड अलोन क्वेश्चन नहीं आएगा, दूसरे टॉपिक्स के साथ इसमें से, इस टॉपिक में से एंट्रीज आ सकता है। तो राइट इशू के टॉपिक में से किस टाइप का क्वेश्चन बनता है? एक्स राइट प्राइस कैलकुलेट करने का क्वेश्चन बन सकता है। एक्स राइट प्राइस यानी राइट इशू के बाद जो प्राइस होता है। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही मतलब इट्स नॉट रेलेवेंट फॉर द एग्जाम। ठीक है, बट स्टिल एक बार देखते हैं। अ कंपनी ऑफर्स न्यू शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, फेस वैल्यू ₹100 है, 25% प्रीमियम यानी 125 इज द इशू प्राइस टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। सो ये राइट इशू का प्राइस है ऑन 1 for 4 बेसिस, यानी 4 शेयर्स पर एक राइट शेयर इशू किया। तो राइट इशू 125, राइट इशू का इशू प्राइस इज 125। हर 4 शेयर्स पर एक राइट इशू है। जब राइट इशू हुआ था अनाउंस, जब राइट इशू अनाउंस हुआ था, तो उस वक्त कंपनी का मार्केट प्राइस 150 था। यानी जो ये 4 शेयर्स थे उनका मार्केट प्राइस 150 इंटू 4। जब राइट अनाउंस हुआ था तो मार्केट में प्राइस 150 था, यानी ये जो 4 शेयर्स था इनका मार्केट में प्राइस 150 इंटू 4 600 था। और कंपनी ने एक राइट शेयर इशू किया, राइट इशू का प्राइस 125 है। तो राइट इशू के बाद कंपनी शेयर होल्डर के पास 5 शेयर्स हो जाएंगे। तो 5 शेयर्स का टोटल प्राइस कितना हो गया? 150 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 125। एक राइट इशू है, राइट इशू का प्राइस 125, राइट इशू के पास, शेयर होल्डर के पास 5 शेयर्स, तो उन 5 शेयर्स का टोटल वैल्यू 150 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 125 कितना हो रहा है? 725। ये 5 शेयर्स का प्राइस है, तो एक शेयर का कितना हो गया? 725/5 इज 145। क्लियर? सो राइट इशू के बाद एक शेयर का वैल्यू 145। राइट इशू होने के बाद जब ये एक शेयर मिल गया शेयर होल्डर को,
तो शेयर का प्राइस 145 हो गया, 145 हो गया। दिस इज कॉल्ड एक्स राइट प्राइस, राइट इशू होने के बाद का प्राइस। राइट इशू से पहले, ये ऐसा समझ लो, राइट इशू जब अनाउंस हुआ था, राइट इशू जब अनाउंस हुआ था तो शेयर होल्डर के पास 4 शेयर थे। जब राइट इशू अनाउंस हुआ था, शेयर होल्डर के पास 4 शेयर थे, एंड उस वक्त कम राइट मार्केट प्राइस 150 का था। कम राइट मतलब राइट अनाउंस होने के बाद मार्केट जो प्राइस हो। तो जब राइट अनाउंस हुआ था, कंपनी के पास 4 शेयर थे, एंड उस वक्त जो कम राइट मार्केट प्राइस था 150 था। यानी 4 शेयर्स का 150 के हिसाब से 600 रुपये। राइट अनाउंस हुआ, शेयर होल्डर को 1 शेयर मिला, एंड राइट इश्यू प्राइस 125, एक शेयर का 125। सो टोटल में अब कम शेयर होल्डर के पास 5 शेयर हो गए, एंड इन 5 शेयर्स का टोटल वैल्यू 150 इंटू 4 प्लस 125 इंटू 1 इज इक्वल टू 725। ये 5 शेयर्स का टोटल वैल्यू है। तो एक शेयर का प्राइस कितना हो जाएगा? 725/5 इज इक्वल टू 145। ये 145 राइट इशू होने के बाद है, बिकॉज अभी राइट इशू होने के बाद शेयर होल्डर के पास 1 शेयर आ गया है, तभी ना उसके पास पास 5 शेयर्स हो गया है, एंड उन 5 शेयर्स का प्राइस 725 इन टोटल है। तो एक शेयर का प्राइस 145 है। तो ये राइट इशू होने के बाद, राइट शेयर्स मिलने के बाद का प्राइस है, विच इज कॉल्ड एक्स राइट प्राइस। सो एक्स राइट प्राइस ₹145 पर शेयर। तो सोचो जरा, जब राइट अनाउंस हुआ था तो कम राइट मार्केट प्राइस 150 था। जब राइट इशू का काम हो चुका है, शेयर होल्डर को राइट शेयर्स मिल गया है, तो उसके बाद एक्स राइट प्राइस 145 का गिर गया प्राइस, बिकॉज जब राइट अनाउंस हुआ था तो इट वॉज अ गुड न्यूज फॉर द शेयर होल्डर्स, तो शेयर का प्राइस बढ़ गया। जैसे राइट इशू हो चुका काम, तो प्राइस गिर के 145 हो गया। यानी अगर मेरे से कोई राइट का वैल्यू पूछता है तो मैं क्या बोलूंगा? 150 माइनस 145, ₹5। यानी राइट का रोल कितना था? राइट का रोल था कि 150 से 145 में प्राइस को ले आया। तो राइट का वैल्यू वाज 5 पर शेयर, विच इज इक्वल टू कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस। क्लियर है? तो इस टाइप का एक क्वेश्चन बनता है राइट इशू से। अदरवाइज राइट इशू का जनरल एंट्रीज पूछता है, बट स्टैंड अलोन कोई क्वेश्चन नहीं बनता, दूसरे टॉपिक्स के साथ वो टेस्ट होता है। सो बोनस इशू एंड राइट इशू का चैप्टर में यही 5 इलस्ट्रेशंस मटेरियल में है जिसको हमने सॉल्व किए। तो ये चैप्टर कंप्लीट। अब इसके बाद अपने को इंस्टीट्यूट के मटेरियल का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एंड देन पीवाईक्यूज, एमटीपीज एंड आरटीपीज को सॉल्व करना है। क्लियर है? समझ में आया? यस नो? फटाफट बोलो। क्लियर है ना? यस सर। यस सर। हम्म। चलो देन, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर।